हाय फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताऊंगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए आईपीसी और डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत होने वाली एफआईआर को कैसे गलत बोला है और किस तरीके से वाइफ इस तरीके की गलत एफआईआर करा करके हस्बैंड और उसकी फैमिली को परेशान कर रही है, इसके बारे में बताया है। ये जो पूरा मामला है, यहाँ पर हस्बैंड के द्वारा हाई कोर्ट को एक एफआईआर को क्वाश करने के लिए अप्रोच किया जाता है, जहाँ पर हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वाश करने से मना कर देती है। बाद में हस्बैंड जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एफआईआर को तो क्वाश करती है, साथ ही इस तरह की वाइफ के द्वारा जो इस तरह की एफआईआर कराती हैं, उनको चेतावनी भी देती है कि किस तरीके से 498 ए और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत होने वाली एफआईआर के द्वारा वाइफ इनको एक टूल की तरह यूज करती हैं और हस्बैंड को और उसकी फैमिली को हरास करती हैं। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, जहां पर वाइफ के द्वारा कई बार हस्बैंड से माफी मांगने का मामला भी सामने आया है। इस मामले के अंदर हस्बैंड वाइफ जो इकट्ठे रहते थे, एक बार वाइफ को किसी लड़के के साथ हस्बैंड बात करते हुए पकड़ लेता है और बाद में जब ये मामला पुलिस स्टेशन में जाता है, तो वहां पर वाइफ के द्वारा हस्बैंड से माफी मांगी जाती है और बाद में वो दोबारा से हस्बैंड के साथ रहना शुरू कर देती है, जहां पर उनके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन देखिए, ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यहीं पर खत्म नहीं होता है। बाद में वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ करके चली जाती है और जब वो छोड़ के चली जाती है, तो अपने दोनों बच्चों को हस्बैंड के पास ही छोड़ जाती है और बाद में हस्बैंड के द्वारा वाइफ को डिवोर्स का एक नोटिस डाला जाता है कि म्यूचुअल कंसेंट पे आप मेरे से डिवोर्स ले लीजिए, क्योंकि आपको मेरे साथ नहीं रहना है। अब जब ये नोटिस जाता है, तो वाइफ यहाँ पर रिटेलिएट करती है। वो नोटिस का रिप्लाई देना पसंद नहीं करती है, लेकिन वो एक जा करके झूठी एफआईआर अपने हस्बैंड के खिलाफ थाने में दे देती है और बाद में जब ये झूठी एफआईआर थाने में जाती है, तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होता है और पुलिस एक्ट में आ जाती है और हस्बैंड और उसकी फैमिली को अरेस्ट करने की कोशिश करती है। उस अरेस्ट से बचने के लिए हस्बैंड हाई कोर्ट का रुख करता है और वहां पर हाई कोर्ट द्वारा उनको प्रोटेक्शन दी जाती है कि इनको अरेस्ट ना करा जाए। अब जब ये एफआईआर बाद में कन्वर्ट होती है और इसके अंदर चार्जशीट के अंदर कन्वर्ट होकर आगे आती है, तो हस्बैंड के द्वारा इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर 482 सीआरपीसी के अंतर्गत एक पिटीशन मूव की जाती है, जिस पिटीशन को हाई कोर्ट द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाता है। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट जब ये पूरे मामले को देखता है, तो वहां पर ये चीज नजर आती है नेकेड आई से कि वाइफ के द्वारा ये जो पूरी की पूरी एफआईआर करी गई है, इसके अंदर जो एलिगेशन है वो सारे वेग हैं, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। कोई भी एलिगेशन ये नहीं बताया गया किस दिन हुआ है। खाली ये बोला गया है कि मुझे मेरे हस्बैंड द्वारा अब्यूज करा गया है, मेरे को मारा पीटा गया है और उसको उसकी फैमिली द्वारा इंस्टिगेट किया गया है। जब ये पूरी की पूरी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट देखता है, तो वहां पर वो क्लियर कट बोलता है कि ये जो एफआईआर है, ये क्लियर कट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट वर्सेस भजनलाल के अंदर एक जो 7 लाइन का फॉर्मूला बनाया गया था, 7 फैक्टर्स दिए गए थे किसी भी एफआईआर को क्वैश करने के लिए, उसके अंदर जो 7th फैक्टर था, जहां पर ये बोला गया था अगर कोई भी एफआईआर इंटेंशनली किसी को परेशान करने के लिए या अपना बदला लेने के लिए कराई गई हो, तो उस तरह की एफआईआर को क्वैश कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को इसी फैक्टर के अंदर माना और साथ ही इस एफआईआर को क्वैश कर दिया। और इस एफआईआर को क्वैश करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से अतुल सुभाष की सुसाइड वाले मामले को भी इसके साथ जोड़ा और ये बोला कि वाइफ के द्वारा किस तरीके से इस लॉ को मिसयूज किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो जजमेंट है आने वाले टाइम में बहुत सारे केसेस में यूज की जा सकती है और इस तरीके से जो इस तरह की झूठी एफआईआर होती हैं, जहां पर वाइफ बदले की भावना से कोई एफआईआर कराती है, तो वहां पर ऐसी एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। तो इस जजमेंट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर के इसको यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजन इजी। बी अवेयर, बी सेफ।